निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। अवतल लेंस का। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक? ओम। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है कौन सा दर्पण? अवतल लेंस। अवतल। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। क्या नाम हुआ? निभा कुमारी। कैसा पढ़ाते हैं सर? ठीक। समझ में आता है पूरा? हाँ। अगर नहीं समझ में आता है पूछते हैं तो बताते हैं या नहीं बताते हैं? बताते हैं। गौतम कुमार सर नालंदा टॉपर। ये जो बच्चा है ये मेरे पिछले साल का रिजल्ट है जी। तो इसमें ये फिजिक्स में लगभग 95 नंबर ऑब्टेन किया था और ये मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने से मात्र 7 नंबर ये बिलो रह गया। ऐसे टॉपर किए हैं? ऐसे किए हैं? आप लोग को भी टॉपर करना है ना? चलिए ठीक है, आप लोग के साथ मेरा शुभकामना है कि आप लोग भी टॉपर कीजिए। यहाँ से सर का नाम रोशन कीजिए, बिहार टॉपर कीजिए। एक बार सर के लिए क्लैपिंग कर दीजिएगा। तो ये आप जो भी नॉलेज है एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, ये सबकी बस की बात नहीं। आप एक अच्छे काम कर रहे हैं, समाज में एक अच्छे मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और बात है कि आप लोग एक्यूरेसी के लिए काम कर रहे हैं। जो सच्चाई है, जो गुणवत्ता है, उसको आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई के लिए आजकल लड़ना भी पड़ता है सर। जैसे कि स्कूल में जाते हैं तो वीडियो देखिएगा मेरा। हाँ, बहुत सारे मैंने वीडियो देखा कि बहुत सारे टीचर हैं या बहुत सारे स्कूल लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात यही है कि पता नहीं, हो सकता है कि वहाँ कुछ ना कुछ कमजोरी हो। नमस्कार, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज बिहार 24x7। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार शरीफ में और फ्यूचर इन फिजिक्स कैंपस के पास, जहां 11-12 के बच्चों की पढ़ाई होती है। तो चलिए हम इस कैंपस में चलते हैं और कुछ बच्चों से बात करते हैं। खड़ा होइएगा। क्या नाम हुआ? अमित आनंद। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 12th। कैसा पढ़ाई होती है यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। सर का जो टीचिंग स्टाइल है बहुत अच्छा है और हर एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है और पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होता है। और सब सर जो पढ़ाते हैं मतलब अच्छा से पढ़ाते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा अच्छा से। कुछ पूछ सकते हैं? पूछिए। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक ध्यान नहीं पूछेंगे आपसे भी पर्सनली। ध्यान कोई बात नहीं। ध्यान नहीं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि अवतल लेंस। अवतल लेंस। चलिए बैठिए, बहुत अच्छा। चलिए आप खड़ा होइए। खड़ा होइए ना। खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। कौन सा क्लास में अभी? क्लास 12th। 12th में। यस। कैसा समझ में आता है कि नहीं आता है? यस, बिल्कुल आता है। आ जाता है। यस। नहीं, ऐसा होता है कि क्लासरूम में भी बोल रहे हैं समझ में आ जाता है, फिर कमेंट में आता है कि हम सर के वजह से बोल दिए कि समझ में आ जाता है। नहीं आ जाता है। आता है। मतलब क्या खासियत है कि आप यहाँ पे आए? बहुत सारे यहाँ पे कोचिंग है, ट्यूशन है, कहाँ यहाँ है? सर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहता है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आता है। यस। मतलब यहाँ 11-12 की तैयारी होती है और लगता है जेईई मेंस की भी जेईई मेंस साथ साथ होती है। साथ साथ होती है। कुछ फॉर्मूला पूछ सकते हैं? यस, पूछिए। लेंस का फॉर्मूला बता दीजिए। लेंस का क्या चीज? लेंस का क्या बता? फॉर्मूला, सूत्र, लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र वो याद नहीं है। चलिए ठीक है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है कौन सा दर्पण? अवतल लेंस। अवतल। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। चलिए बहुत अच्छा, बैठिए। बहुत सारे लड़के हैं, सभी से बात करना संभव नहीं है। इधर आइएगा, खड़ा होइएगा। खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? बेबी कुमारी। कौन सा क्लास में? 12th में। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हल्ला कम करिएगा। कैसा पढ़ाता है? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। समझ में आ जाती है? हाँ। कुछ फॉर्मूला पूछ सकते हैं? पूछिए। दर्पण का सूत्र बता दीजिए। दर्पण अभी नहीं पढ़ाई हुआ। अभी नहीं उसने पढ़ाया हुआ। चलिए ठीक है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। अवतल लेंस। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक? ओम। ओम। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। बैठे। इधर भी कुछ लड़कियां हैं, खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? निभा कुमारी। कैसा पढ़ाते हैं सर? ठीक। समझ में आता है पूरा? हाँ। अगर नहीं समझ में आता है पूछते हैं तो बताते हैं या नहीं बताते हैं? बताते हैं। क्या खासियत है कि आप यहाँ पे आए? बहुत सारे यहाँ कोचिंग है, क्या खासियत है सर में? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। अभी 12th में? चलिए ठीक है, बैठिए। बहुत सारे लड़कियां हैं, सभी से बात करना संभव नहीं है, कुछ इधर पे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? विकास कुमार। कौन सा क्लास में? 12th। 12th में। कैसे पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। क्या खासियत है कि आप यहाँ पे आए? बहुत सारे यहाँ कोचिंग है,
नहीं, मेरा भाई भी यहाँ पढ़ा था, जी। तो वही बोला कि अच्छा पढ़ाते थे, ये लगा। और समझ में आ जाता है पूरा? यस। जैसे अगर नहीं समझ में आया तो पूछते हैं, तो पूछने पर गुस्साते उसाते नहीं ना? नो सर, नहीं डाउट गुस्साते? क्लियर करते हैं। डाउट क्लियर कर देते हैं? यस। चलिए ठीक है, बैठिए। चलिए खड़ा हो जाएगा। क्या नाम हुआ? विवेक कुमार। अभी 12th में? यस सर। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, शहरी क्षेत्र से आए हैं? यहाँ रूम बिहार शरीफ में रूम लिए हमने ग्रामीण क्षेत्र से हैं। ग्रामीण क्षेत्र से कहीं ना कहीं सबके पापा जी किसान होते हैं, मिडिल फैमिली से होते हैं, तब हम लोग यहाँ बिहार शरीफ आते हैं। तो मतलब कौन बताए थे कि यहाँ मतलब पढ़ने के लिए? भैया बताए थे, हमसे बड़े भैया थे, वही बताए थे। आपसे बड़े भैया? कैसे पढ़ाई होती है? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है। बता दीजिए आप, गाड़ी का जो साइड में होता है कौन सा दर्पण होता है? क्या चीज़? गाड़ी का साइड मिरर? थोड़ा सा रुक जाइएगा सर। गाड़ी का साइड मिरर होता है, कौन सा दर्पण होता है? उल्टल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है। यस सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। उधर एक बार क्लासरूम का पूरा व्यू दिखा दीजिएगा। सभी से बात करना संभव नहीं है, चलिए सर से बात करते हैं। सबसे पहले तो सर आपको ग्रेजुएट न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। सर बच्चे से बात किए, बच्चे बोल रहे हैं कि ठीक से पढ़ाई होती है, अच्छे समझ में आ जाती है। क्या खासियत है सर, कैसे पढ़ाते हैं कि बच्चे को समझ में आ जाते हैं? देखिए, जो फिजिक्स का जो मेन मुद्दा होता है इसमें, जी कोई भी टॉपिक हो, चाहे जो फिजिक्स का टॉपिक है, उन सारे को क्रिएटिव माइंड में बताना जी। चाहिए। अगर आप बच्चे को क्रिएटिव टाइप से, और फिजिक्स को थोड़ा सा, यहाँ के बच्चे का मैंने मेंटल लेवल से रीड किया है जी सर। तो यहाँ के बच्चे को मैथ का बहुत अच्छे पकड़ है। जी सर। तो अगर आप फिजिक्स में ज़्यादा भाषाएं का प्रयोग करिएगा और उस भाषाओं के साथ अगर ज़्यादा इसको देने की कोशिश करोगे तो ये बच्चे पकड़ नहीं पाते। तो एक्चुअली जो भी आप फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उस फिजिक्स को मैथ के साथ लिंक करके पढ़ाइए, जिससे इस बच्चे को समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि इन बच्चे के पास डाटा बेस्ड चीज़ें ज़्यादा पकड़ में आती है ना। तो हम जो फिजिक्स यहाँ पे दे रहे हैं बच्चे को, वो बेसिकली सारे क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक होता है उसमें ज़्यादातर इसको मैथ के साथ लिंक करके देने की कोशिश करते हैं और उसको जीवन से जोड़ के बताने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लॉट ऑफ चीज़ देते हैं, कोई भी चीज़ हो उसको हमने अपने जीवन से जोड़ के बताने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनता है ना। इसलिए बच्चे को थोड़ा सा लाइक करते हैं इस चीज़ को। जैसे कि सर न्यूमेरिकल को हार्ड माना जाता है, तो न्यूमेरिकल को किस टाइप से बताते हैं आप? देखिए, न्यूमेरिकल जो हम बताते हैं बच्चे को, अभी तो मैं जैसे 12th लेवल आता है तो 12th लेवल में थोड़ा सा मुझे एनसीईआरटी भी देखना पड़ता है क्योंकि बोर्ड होता है। जी। लेकिन ऐसे अगर कंपटीशन के लिए बात किया जाए तो हम बच्चे को एससी वर्मा को फॉलो करते हैं। तो एससी वर्मा में ये है ना कि क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होता है, डिफिकल्टी होता है, तो उसका जो थ्योरी है उसी बिग बुक के अकॉर्डिंग आप दीजिए कि जैसा न्यूमेरिकल है उसी के आधार पर अगर आप थ्योरी देते हैं तो बच्चे को बुक में थोड़ा सा सहूलियत होता है बनाने में और वो बच्चे बना सकते हैं। अगर उसमें क्वेश्चन आपका मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, अगर आप 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी है अगर बच्चे को उसमें बताते हैं जो डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है तो बच्चे आराम से पूरे चैप्टर को सॉल्व कर लेगा, है ना। तो इसलिए न्यूमेरिकल थोड़ा सा आसान हो जाता है बच्चे। सर ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ज़्यादातर बच्चे किसान के बच्चे होते हैं, कितने के पास कुछ पैसों को भी दिक्कत होती है, तो उनके लिए क्या आपका प्रावधान है? हम लोग के पास ये है कि वैसे बच्चे होते तो उन लोग को थोड़ा सा निःशुल्क, या जो बच्चे गरीब हैं उसके लिए तो हमारे पास मतलब कुछ भी नहीं है। और बाकी भी जो जहाँ भी संस्था है टीचर में कोलैबोरेशन होता है कि भाई ये बच्चे गरीब हैं तो इसको थोड़ा सा देखना है। जिस भी टीचर को अगर कोई बच्चा के हमको बोलता है कि सर मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको फ्री और निःशुल्क देने की कोशिश करते हैं शिक्षक। और जैसा कि उधर दिखाइएगा एक बार, नालंदा टॉपर लिखा हुआ है सर वहाँ पे। इधर 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 भी दिखाइएगा, इधर भी दिखाइएगा। गौतम कुमार सर नालंदा टॉपर। ये जो बच्चा है ये मेरे पिछले साल का रिजल्ट है जी। तो इसमें ये फिजिक्स में लगभग 95 नंबर ऑब्टेन किया था और ये मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने से मात्र 7 नंबर ये बिलो रह गया। अगर ये बच्चे को थोड़ी सी नंबर और इंक्रीज कर जाता तो ये बच्चे टॉपर बनने लायक था, है ना। तो बच्चे में क्वालिटी था और फिजिक्स की अच्छी समझ था, समझ रहे हैं। और इसने जेई का भी एग्जाम दिया था तो जेई में भी लगभग 95 परसेंटाइल ऑब्टेन किया था, है ना। तो ये बच्चे अभी और कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये लोग एनडीए के लिए ज्यादातर फाइट कर रहे हैं तो अभी हमारे कांटेक्ट में जुड़े हुए हैं बहुत सारे। और एक बच्चा उधर किनारे में वो नवादा टॉपर है, दिखा दीजिएगा एक बार उधर। किनारे में नवादा टॉपर थे बच्चे और वो ऐसा था कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना। तो जैसा कि हम देखें अभी कि यहाँ पे जेई मेडिकल एडवांस ये सब लिखा हुआ था। हाँ, वो सब का अलग से तैयारी कराते हैं? देखिए यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जेई और एडवांस के लिए जो है ना हम मेन बैच से ही लेके चलते हैं। जब फाउंडेशन है मेरा बैच तो फाउंडेशन बैच में क्या है ना कि हम सारे थ्योरी या जो भी न्यूमेरिकल कराते हैं
वो उसी कंपटीशन के लेवल से लेके कराते हैं। और +2 के लिए जैसे तो लास्ट में थोड़ी सी बातें जो कि 2-2.5 महीना उसको ऐसे डिसाइड करते हैं बच्चे को कि जो उसमें मुख्य पॉइंट है उसको लेके चलता है, जिससे 12th अच्छी हो जाती है। तो ये बच्चे के साथ वही होता है, पूरे सिलेबस मैंने पूरे इंजीनियरिंग लेवल पर किया, उसके बाद लास्ट में आकर के उस बच्चे को जो है कि 12th लेवल का काम किया, जिससे उसके 12th भी अच्छे हो गए और इंजीनियरिंग लेवल का कमांड भी अच्छा बना, है ना। अंत में बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर, जो यहाँ आते हैं बिहार शरीफ और अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ी बात है माहौल का है जी। ठीक है। तो अभी का जो समाज है, जो माहौल चल रहा है, उसको अगर आकलन लगाइएगा तो उसमें ये पता चलेगा कि बच्चे का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है जी उसका आजू बाजू के लोग हैं, जी सर। समाज में जो आजू बाजू के लोग हैं वही लोग इसका मुख्य रूप से बहुत भारी जिम्मेवारी है। जी। कारण बच्चे यहाँ का ऐसे लोग से सलाह मशवरा लेने की कोशिश करता है जो खुद ही उसे कुछ पता नहीं होता है, या दूसरी बात करें उसका दोस्त, जो दोस्त होता है वो खुद ही अनसक्सेस है या उसकी अच्छी तरीके से समझ बूझ नहीं है, और उन लोगों से सलाह मशवरा लेकर के वो काम कर जाते हैं जो करना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो बिहार शरीफ का अगर माहौल देखा जाए जी सर। तो एक थोड़ा सा निगेटिव, थोड़ा सा यहाँ पर बहुत हैवी तरीके का है, समझ रहे ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग थोड़ा सा बच्चे को कुछ ना कुछ मोटिवेशन देते रहते हैं, ताकि इन सारे माहौल से जो यहाँ पर चल रहे हैं उसे थोड़ा सा बचा जाए, है ना। और इसमें देखा जाए तो टीचर अगर इस चीज को चाहे कंट्रोल करना तो बड़े इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। जरूरी है। अगर बच्चे में संस्कार ही ना हो और वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, समझ रहे कि नहीं। संस्कार रहेगा तो भी बच्चे अच्छे कर पाएंगे, समझ रहे कि नहीं। ऐसे जहाँ भी जाएंगे एजुकेशन है मान लीजिए बच्चे के पास, लेकिन अगर संस्कार नहीं है तो वो एजुकेशन लेस ही कहलाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो बच्चे में अगर यहाँ आते हैं तो एक चीज कोशिश करना जरूरी है कि पढ़ाई करने के पीछे भागना चाहिए, ना कि यहाँ दोस्ती या और भी जो थॉट है। बहुत सारे आज के क्रिएटिव माइंडेड, फ्री माइंडेड बच्चे हैं, वो क्या कर लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। और मोबाइल से भी बच्चे बहुत ज्यादा भटक रहे हैं, ये भी है। ठीक है, अभी लॉकडाउन में थोड़ी सी बच्चे ने मोबाइल का फायदा उठाए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे ने पूरे ढंग से मोबाइल का सदुपयोग नहीं करना जानते हैं, उसका नेगेटिव ही इम्पैक्ट बना रहे हैं ज्यादातर बच्चे। हाँ, बच्चे अगर मैच्योर हो जाए उस बच्चे के बाद में अगर वो मोबाइल वगैरह यूज करते हैं तो उस बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा, ये बात तो तय है। लेकिन अभी के जो बच्चे आ रहे हैं, मान लीजिए 11-12 का, वो उतना मैच्योर बच्चे होते नहीं है ना। तो वो देखते हैं ज्यादातर नेगेटिव, सिखाया नहीं जाता, खुद ही सीख जाते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो नेगेटिव सीखने के लिए मोबाइल पर बहुत ऐसे चीज आता है जो नेगेटिव इम्पैक्ट ही उसके अनुसार बढ़ता है, और उस चीज को बच्चे में बैठता है तो आगे चल के समाज में उसको लेकर के यूज करना वो जानता है कि कैसे यूज करना है, और उससे भी बहुत ही दिक्कत है। तो बच्चे को इस चीज को कंट्रोल करनी चाहिए। और बच्चे यहाँ आए तो सबसे पहला जो मम्मी पापा के सपना लेकर के आए हैं, समझ रहे हैं, और जो अपना वो विजन लेके आए हैं उसी के पीछे भागे। और क्या कर रहा है आजू बाजू के लोग, कौन आपका दोस्त क्या कर रहा है, समझ रहे हैं, उसके पीछे नहीं भागे। अगर बच्चे के पास नॉलेज रहेगा तो किसी भी एरिया में कहीं पर भी सक्सेस होने से उसको कोई नहीं रोकेगा। चलिए एक बार सर के लिए क्लैपिंग कर दीजिएगा। ये जो गौतम कुमार है यहाँ से टॉप किए हैं, मतलब नलना टॉपर किए हैं, यहाँ से टॉपर किए हैं, यहाँ से किए हैं। आप लोग को भी टॉपर करना है ना। चलिए ठीक है, आप लोग के साथ मेरा शुभकामना है कि आप लोग भी टॉपर कीजिए, यहाँ से सर का नाम रोशन कीजिए, बिहार टॉपर कीजिए। चलिए ठीक है सर, अंत में क्या कहना चाहते हैं मेरे चैनल के बारे में? आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इससे लोगों को थोड़ा प्रेरणा मिलेगा। जी सर। और हम चाहते हैं कि बच्चे देखे, समझे, बुझे, है ना, हर एक एरिया के बारे में आकलन करें कि दुनिया में बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ तक उचित शिक्षा नहीं पहुँच पा रहे हैं, है ना। तो वो बच्चे ये सब देख करके चैनल से या ऑनलाइन माध्यम से उसी से प्रेरित हो, है ना। तो जो आप काम कर रहे हैं कि एक जगह की सूचनाओं को दूसरी जगह पहुँचाने के काम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि सर मेरा मिलने का मकसद ये होता है कि हम बच्चों से जानते हैं कि किस तरह से उनका पढ़ाई चल रहा है, क्योंकि हम भी यहीं से पढ़ के निकले हैं, हम भी इससे निकले हैं, तो क्या क्या कठिनाई होता है, कैसे कैसे होता है, हम लोग को सब एक्सपीरियंस है, इसलिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, बात आपका सही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग इन सारी चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं तो ये एक बहुत ही मिसाल, और एक तरीके से कह सकते हैं विशाल कायम आप अचीव करिएगा आगे के दिन में, है ना। तो
ये आप जो भी नॉलेज है एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, ये सबकी बस की बात नहीं। आप एक अच्छे काम कर रहे हैं, समाज में एक अच्छे मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और बात है कि आप लोग एक्यूरेसी के लिए काम कर रहे हैं। जो सच्चाई है, जो गुणवत्ता है, उसको आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई के लिए आजकल लड़ना भी पड़ता है सर, जैसे कि स्कूल में जाते हैं तो वीडियो देखिएगा मेरा। हाँ, बहुत सारे मैंने वीडियो देखा कि बहुत सारे टीचर हैं या बहुत सारे स्कूल लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात यही है कि पता नहीं, हो सकता है कि वहाँ कुछ ना कुछ कमजोरी हो या अगर हम आपके पास आए थे और आप गेट लगा देते तो हम क्या समझते हैं? कुछ कमजोरी है तब गेट लगा दिए। बात तो सही है, ऐसा कुछ ना कुछ होगा जी। जिसको हम दिखाना नहीं चाह रहे जी हैं, सर। है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है तो ओपन माइंडेड रहिए, है ना। तो ऑलरेडी जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड है, हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और हम टेक्निकल पढ़ाते हैं, तो हमारे पास इस चीज़ की गुणवत्ता। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ, हम लोग एमटेक होल्डर हैं, अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस लेकर के तो हम लोग का थोड़ा सा अलग है कि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं, फिर हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास इस चीज़ की जो है ना भरपूर कॉन्सेप्ट है, और हम किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग को ऐसी कोई दुविधा नहीं है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई टीचर बनते हैं या टीचर हैं, तो अगर उनके कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ी सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आपके पास गुणवत्ता नहीं रहेगा, बच्चे को क्या गुणवत्ता दीजिएगा आप, समझ गए। तो नॉलेज होना जरूरी, नॉलेज लीजिए, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही ट्रेड चलता ही है ना। तो ये होना जरूरी है। और अगर आप कहीं जाते हैं और आपको कोई टीचर रोकता है या कुछ भी करता है, तो ऐसा टीचर के लिए मैं मैसेज देता हूँ कि ऐसा नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको सपोर्ट करनी चाहिए, ये जरूरी है ना। क्योंकि यही पारदर्शिता और जो है कि सारे बच्चे को या जो भी समाज है या जो भी गार्जियन लोग हैं, उन लोग को दिखना जरूरी है कि बच्चे हमारे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। कि अगर ये ऐसी चीज़ नहीं है तो फिर दिक्कत है इसमें, है ना? ये होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, ज़्यादा समय तो नहीं लेना चाहेंगे। एक बार दिखा दीजिए। मेरा आने का मकसद यही है कि आप लोग टॉप कीजिए और आपको टॉप करने के बाद आकर इंटरव्यू लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एकदम जरूरी है। चलिए ठीक है, रिजल्ट आने के बाद एक बार जरूर आइए मेरे पास, है ना। चलिए ठीक है। अभी हम इस वक्त मौजूद थे फ्यूचर इन फिजिक्स कैंपस में, और हमारे साथ भी बहुत सारे बच्चे थे और सर जी थे। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।